खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर बीते 2 दिन से 2 लड़कियों के गायब होने का हाई वोल्टेज ड्रामे का आखिरकार सुखद अंत हो गया। आज दिन में दोनों गायब लड़कियां अपने घर पहुंच गईं। एक तरफ तो पहले लड़कियों ने मीडिया को बताया कि हमारा अपहरण हो गया था, तो वहीं उन दोनों लड़कियों ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ था। वो अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा सीरियल के किरदारों से मिलने गए थे, जिनका नाम सर और मैडम है। यही कह रही थी। हाँ? यही कह रही थी। क्या चीज? यही कह रही थी। ये कह रही थी, ये कह रही थी। दोनों एक दूसरे को कह रही हो। टीवी देखती हो? सीरियल देखती हो? तो सीरियल देख के ही प्लान बनाया। मैडम सर, हम नहीं देखते। मैडम सर सीरियल कौन देखता है? ये कहाँ देखती हो? मोबाइल में देखती हो कि टीवी पर देखती हो? मोबाइल पे। मोबाइल पर देखती हो। अच्छा, अब ऐसी गलती करोगी तो अपने घर पे बताना चाहिए ना कि हमको मिलना है मैडम सर से या किसी से। हाँ? किसी बात पे नहीं। नहीं, जैसे किससे मिलने? मैडम सर से, मैडम सर। मैडम सर कौन है? जो सीरियल बनाती हैं। सीरियल में आती हैं। देखती हो सीरियल? कितने अच्छा। बजे सीरियल आता है? हम नहीं जानते। अच्छा, उनसे मिलने गई थी। अच्छा, तो कैसे घर से गई तुम लोग? क्या प्लान बना? मिलने जाना है इसीलिए। हाँ? मिलने जाना है इसीलिए। मैडम सर से? हाँ। अच्छा, मैडम सर से मिलने गई तो घर से कैसे निकली? कितने बजे? 10 बजने के करीब। अच्छा, वहाँ से कहाँ गई? वहाँ से टेम्पो पकड़ के मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। कितना भाड़ा दिया तुमने? 60 रुपया। अच्छा, फिर आजमगढ़। मोहम्मदाबाद से कैसे गई? टेम्पो से। टेम्पू से आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ में कहाँ उतरी? बस वाले ट्रेन। अच्छा, बस वाले स्टेशन पे। बस स्टेशन पे। फिर वहाँ से कैसे गई? वहाँ से फिर बस पकड़ के लखनऊ। लखनऊ। बस वाले को कितना भाड़ा दिया? 665। अच्छा, फिर वहाँ कहाँ उतरी? फिर वहाँ लखनऊ में उतरे। अच्छा, तो मैडम सर से मुलाकात हुई? नहीं। कैसे? किसी से पूछा फिर तुमने? नहीं। पूछी नहीं कि मैडम सर कहाँ मिलेंगी? नहीं। अच्छा, फिर भूख लगी थी तुम लोगों को? कुछ खाया पिया? क्या खाया? बिरयानी। बिरयानी। कितना पैसा दी बिरयानी वाले को? 60 रुपया। 60 रुपया में दोनों को दिया खाना? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग एक पार्क में गए। अच्छा, रात हो गई थी? हाँ। अच्छा, तो ये मन में नहीं हो रहा था कि घर चलना है? हो रहा था। अच्छा, तो फिर फोन क्यों नहीं की घर पे? मोबाइल नहीं थी। तो किसी से मोबाइल मांग लेती। नंबर याद था घर का? नंबर भी नहीं याद था। कितना पैसा ले गई तुम लोग यहाँ से दोनों लोग? हम नहीं लेकर गए थे। कौन पैसा ले गया था? वो अच्छा, कितना पैसा था? 5000। 5000। पैसा कहाँ से मिला? वही ली थी। यही ली थी। कहाँ से पैसा मिला बेटा? त्योहारी। अच्छा, कौन दिया था त्योहारी में? हाँ, सब लोग मिला के। बताते चलें कि बीते 17 मई को मुबारकपुर थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित ईदगाह के पास से 11 बजे दिन में 2 नाबालिग बच्चियों को कार सवार 6 लोगों ने अपहरण कर लिया। ये सारा घटनाक्रम फिल्मी अंदाज में हुआ। दिन दहाड़े अपराधियों के इस दुस्साहस से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये खबर मुबारकपुर और आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई। वहीं बच्चियों की तलाश में परिवार सहित पूरे नगर के लोग जुट गए, लेकिन देर रात तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार वालों ने मुबारकपुर पुलिस से शिकायत किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुबारकपुर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए सभी जगहों पे इसकी सूचना दी। मुबारकपुर पुलिस के मुताबिक मुबारकपुर थाने की घंटी बजी। फोन लखनऊ के गोमती नगर थाने से था और बताया गया कि मुबारकपुर से गायब हुई दोनों बच्चियां हमारे थाने पर हैं और सुरक्षित हैं। इसके बाद पुलिस और पूर्व सभासद सुलेमान अंसारी एक कार से रात 2 बजे लखनऊ के लिए निकल पड़े। करीब 6 बजे लखनऊ पहुंचने के बाद सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आज दिन में करीब 11:30 पर दोनों बच्चियां अपने घर पहुंच गईं, तो घर वालों ने भी राहत की सांस ली। घर वापस आने के बाद एक बच्ची ने बताया कि ईदगाह के पास से अपहरणकर्ता हम दोनों का मुंह दबाकर उठा ले गए। अलग अलग रास्तों से होते हुए लखनऊ पहुंचे, जहां अपहरणकर्ता कुछ सामान खरीदने लगे। तभी मौका देखकर बच्चियां भाग निकली और पुलिस के पास पहुंची। तब जाकर गोमती नगर थाने की पुलिस ने मुबारकपुर पुलिस से राब्ता कायम किया और बच्चियों को घर पहुंचने में मदद की।
बच्चियां अभी भी उन अपहरणकर्ताओं के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही हैं। ये पूरे दिन का घटनाक्रम रहा। जब बच्चियां अपने घर पहुंची तो उन्होंने पहले इस तरह का बयान दिया, लेकिन जब बच्चियां पुलिस चौकी पे गईं तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि हमें किसी ने अपहरण नहीं किया था, बल्कि हम अपने पसंदीदा सीरियल के किरदार से मिलने खुद ही लखनऊ गए थे। हम आपको पहले चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे का बयान सुनाते हैं कि उनसे बातचीत में या उनको दिए गए बयान में उन लड़कियों ने क्या कहा। उसके बाद फिर हम उस लड़की का बयान आपको सुनाते हैं जिसने सुबह ही अपने अपहरण की कहानी बताई थी। ये अलीनगर की 2 बच्चियां हैं, दोनों आपस में गहरी फ्रेंड हैं। ये मोबाइल पे और टीवी पे एक मैडम सर आता है सीरियल, वही देखती हैं। उसी के जो मेन लीड रोल हैं उनसे वो इंस्पायर थी और उनसे मिलने के लिए ये यहाँ से घर से बिना बताए चली गई। कुछ पैसे इनके पास त्योहारी के लिए इनके घर वालों ने दिए थे, उसी पैसे को लेके ये घर से निकली हैं। फिर ऑटो पे बैठ के अलीनगर से ऑटो पकड़ी है, मोहम्मदाबाद गई हैं। मोहम्मदाबाद से फिर ऑटो से ये आजमगढ़ गई हैं। आजमगढ़ से बस पकड़ के लखनऊ गई हैं। लखनऊ में ये गई हैं, वहाँ ये हम लोगों ने प्रचार कराया था। इनका फ़ोटो और इनका हुलिया दे के पूरे यूपी में इनकी गुमशुदगी भी दर्ज हो गई थी, मुकदमा भी दर्ज है हमारे यहाँ। तो उसके बिहाफ फिर सूचना मिली कि ये गोमती नगर में ये कहीं पार्क में बैठी थी, वहाँ के पुलिस इनको पाई और उसके बाद सूचना हमें मिली, इनके घर वालों को मिली, फिर घर वाले गए इनको लेके आए हैं। पूरा वाकया इन्होंने ही बताया है। लेकिन सर इन्होंने पहले बयान कुछ अलग दिया था। छोटी बच्चियां हैं, घर से चली गई बिना बताए, तो डर के मारे इन्होंने इस चीज़ को अपने दिमाग में कहीं से कहानी बना लिया सीरियल देख के। हाँ, ये चीज़ें गलत है। जो तथ्य है सामने, जो सत्यता है इनके सामने है, वो खुद भी बताई हैं, बच्चियों ने भी बताया है। क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा कौसर। कल तुमको कहाँ से उठा गए गाड़ी बैठा के? ईदगाह में से। ईदगाह वहाँ से कौन थे, पहचानती हो उनको? नहीं। गाड़ी से थे? क्या लोग थे? 6 लोग थे। फिर किधर से लिवा के गए? थाने की तरफ से। थाने की तरफ से। तो कहाँ लिवा गए थे? लखनऊ। सीधे लखनऊ? कहीं बीच में रुकी थी, खाना वाना खाई थी कहीं? नहीं। अच्छा, मास्क सब लगाए थे क्या? अच्छा, तो फिर कैसे वहाँ से भागी तुम? तो 5 लोग कहीं गए थे, एक था तो उसको छोड़ा कर भाग गए। अच्छा, 5 लोग कहीं गए थे, फिर तुम लोग कहाँ भाग के गए? एक पार्क था उसी में। पार्क में? वहाँ पर क्या बैठी थी तुम लोग? हाँ। तो कैसे फिर पुलिस कहाँ पहुँच गई? पुलिस वहाँ पे आई थी चेक करने, तो हम लोग थे। अच्छा, और कोई नहीं था पार्क में? नहीं। तो तुम ही लोग थी? हाँ। कितने बजे पुलिस आई थी? रात हो गई थी? हाँ। अच्छा, तो पुलिस आई तो क्या पूछ रही थी तुमको? पूछ रही थी कहाँ से हैं, किम यहाँ पे हैं तो बताएं। अच्छा, क्या बताई पुलिस को तुमने? बताए अलीनगर मुबारकपुर आजमगढ़ से हम लोग को किडनैप कर लिए, हम लोग भाग कर आए हैं। अच्छा, तो पुलिस ले गई थाने पे? हाँ। तो वहाँ पर पानी नहीं पिलाई, खाना ना खिलाई? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आज सुबह आ गई हो घर पे ना? अपने घर पे आ गई हो ना? कोई दिक्कत नहीं हुई ना रास्ते में? कौन गया था लिवाने के लिए तुमको? मेरे चचा। हाँ, और क्या नाम है तुम्हारे चचा का? असलम। अच्छा, और मेंबर साहब भी थे ये? हाँ। जानती हो इनको? क्या नाम है इनका? सलमान। अच्छा। पूरे मुबारकपुर कस्बे में दिन भर ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जहां लोग आपस में दिन भर चर्चा करते रहे कि दिन दहाड़े 2 लड़कियों का अपहरण हो गया। तो वहीं लड़कियों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर हाय तौबा मचती रही कि आखिर एक ही लड़की बार बार अपना बयान क्यों बदल रही है। तो वहीं चर्चा यह भी है कि हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर लड़कियां अपना बयान बदल रही हैं। वहीं कुछ ने अंदाजा लगाया कि लड़कियां इतनी छोटी हैं कि अकेले में लखनऊ जा पाना संभव नहीं है। तो कुछ ने कहा कि हो सकता है आजकल बच्चे सोशल साइटों पर, मोबाइल पे और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे प्रभावित होकर के वो इस तरह के कदम उठा ही लेते हैं। वजह जो भी हो, मुबारकपुर अमन और तहजीब का शहर रहा है। अगर वास्तव में कुछ ऐसा हुआ है जो लड़कियों ने अपने पहले बयान में बताया तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। पुलिस को इस पर भी अपनी नजर रखनी होगी। खैर, 2 दिन से चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे का आखिरकार सुखद अंत हो गया और घर वालों के साथ साथ मुबारकपुर पुलिस भी राहत की सांस ले रही होगी।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।